जो मेयर कराची थे लास्ट टाइम, उन्होंने इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद लोग भूल जाते हैं क्या उसका बुरा हाल है। जानवर अंदर बहाने में, लोग मंशियात पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम तो पुलिस को 15 करते हैं और पुलिस अपना इकराम कर देती है। लेकिन अब यहाँ के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वसीम अख्तर पार्क का ही है। हम अपने सईद गनी भाई से भी दरख्वास्त करेंगे और फरहान गनी। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ लायंस एरिया UC 11 यानी कि UC 11 में, इस UC 11 के जो चेयरमैन है, UC चेयरमैन उनका इस्वाक़न जमात इस्लामी से, और मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ जमात इस्लामी से मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। बस मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा सीटें उनकी, लोग उनको पसंद करते हैं, उम्मीदें उनके पास थी, तो काम भी उन्होंने करवाना था। भाई अगर आपसे काम नहीं होना था तो आपने दावे नहीं करने थे, आपने ये नहीं करवाना था, कहना था कि यार हमने पार्क बनाना है, हमने सेवरेज का मसला हल करना है, हमने तालीम देना है। जब आप कुछ कर नहीं सकते थे तो दावे नहीं कीजिएगा। अभी भी आप यहाँ के चेयरमैन हैं, मगर यहाँ आज हो रहा है काम। आज हम आपको काम दिखाएंगे, मगर ये काम हो करवा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ज़कात कमेटी के चेयरमैन हैं इकबाल गनी साहब। उनसे भी बात करेंगे और बोलेंगे भाई आपके पास फ़ंड कहाँ से आया, उनके पास फ़ंड क्यों नहीं आता, उनका फ़ंड कहाँ जाता है जो 12.5 लाख रुपये हर महीने मिलता है। आइए चलते हैं, आपको ये लाइन भी दिखाते हैं। वो इकबाल गनी साहब से भी बात करते हैं। सईद गनी साहब मेरे जहन में आ गए क्योंकि सईद गनी, इकबाल गनी, गनी लोग दिल के भी गनी होते हैं। देखते हैं कि कितने बड़े गनी हैं। ज़कात कमेटी के चेयरमैन इकबाल गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, इकबाल साहब, आप ये बताएं, आपके इनको तो UC को तो 12.5 लाख रुपए मिलते हैं, आपको कहाँ से फ़ंड मिल रहा है माशाल्लाह से? ये किसी ने तो सोचा लायंस एरिया UC 11 के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो फ़ंड है असद आलम नियाज़ी, हमारे MNA मुंतखब नुमाइंदे यहाँ के MNA 237 जनाब असद आलम नियाज़ी साहब, ये उनके फ़ंड से काम हो रहा है। जमात इस्लामी से मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ वो UC 11 जो है वो जमात इस्लामी की है। इनके काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पूरी UC जो है ना वो जमात इस्लामी से है। लेकिन UC का कोई भी काम यहाँ आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 25 साल से पहले की ये लाइनें डली हुई हैं। हमने असद आलम नियाज़ी साहब से रिक्वेस्ट करी, और सिर्फ UC 11 में काम नहीं हो रहा, ये पूरे लायंस एरिया में काम हो रहा है। UC 9, UC 10 और UC 11। मैं जिस UC में खड़ा हुआ हूँ, मैं इतनी दरख्वास्तें दे के थक गया हूँ। यहाँ की आवाम में पानी का मसला, सेवरेज का मसला, लेकिन हमारे UC 11 के जो सदर साहब हैं, ये चेयरमैन साहब हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते। हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, हमारे असद आलम नियाज़ी साहब का, जिन्होंने फ़ंड खाया नहीं है। हर महीने जो UC के चेयरमैनों को 12 लाख रुपये फ़ंड मिल रहा है वो खा रहे हैं। हमारे असद आलम नियाज़ी साहब को जो फ़ंड मिला है, हर UC को वो 2.5 3 करोड़ रुपये उन्होंने UC का फ़ंड दिया है। और ये बिल्ती मोहल्ला, AB सीनिया, जेट लाइन, UC 10, थानवी मस्जिद, आप जाके विज़िट करें, माशाल्लाह ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। अभी एक काम यहाँ चल रहा है, थानवी मस्जिद की गली में चले जाएँ, वहाँ UC 10 लगता है, वहाँ काम चल रहा है। और यही काम यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, ये यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, फिर राइट जाएगा, उसके बाद सेवरेज है, इसके बाद पेवर ब्लॉक्स हैं। मतलब ये अभी तो स्टार्ट है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में आपको यहाँ से पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। सर, आप समझते हैं कि अगर आपको मौका मिला जाए तो ये पीछे हमारे एक वसीम पार्क भी है, तो उसके पे भी आपकी नज़र, क्योंकि पार्क की वजह से बच्चे यहाँ के हम देख रहे हैं कि वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा है 12 साल का, हमने देखा, मैंने कहा क्या खा रहे हो बेटा, कहने लगे हम मावा खा रहे हैं। तो ये अगर हमारे पास पार्क हो, स्कूल हो, इस पर भी आपने कोई? हाँ, मैंने वो एक्चुअली जो है वसीम अख्तर साहब जो मेयर कराची थे लास्ट टाइम, उन्होंने इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद लोग भूल जाते हैं क्या उसका बुरा हाल है। जानवर अंदर बहाने में, लोग मंशियात पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम तो पुलिस को 15 करते हैं और पुलिस अपना इकराम कर देती है। लेकिन अब यहाँ के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वसीम अख्तर पार्क का ही है। हम अपने सईद गनी भाई से भी दरख्वास्त करेंगे, और फरहान गनी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन जो है ना, वो जो साइड लगती है वो टाउन चेयरमैन चेन्नई टाउन लगती है। तो इंशाल्लाह ताला वो आप वसीम अख्तर पार्क का जो नक्शा है ना वो भी हम बदल देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कितना फ़ंड आपको मैक्सिमम इसका मिला है, और कोई आइडिया कि इससे बढ़ भी सकता है फ़ंड? ये NA 237, PS 103, 104 और 105 सईद भाई जहाँ से मुंतखब हुए हैं माशाल्लाह, वो 105 है चेन्नई सर। तो MNA साहब का जो फ़ंड है वो सारी UCओं को दिया है उन्होंने, तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ पे फ़ंड दिया है। अभी जो भी उनके पास फ़ंड आया था वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ईमानदारी से।
तो आने भी फंड है और मज़ीद आने हैं, नेक्स्ट कोई 2 महीने के बाद फंड आने हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये काम जो है वो रुकेगा नहीं। अब ये पीपल्स पार्टी रुकने वाली नहीं है। अच्छा इकबाल गनी साहब, एक चीज़ मुझे आपके पार्टी पीपल्स पार्टी का जो कराची में भी काम कर रही है, एक बहुत अच्छी चीज़ ये ऐसी लगी है, यकीन करें आपने हमें बुलाया नहीं है, हम यहाँ कोई और काम करने के लिए आए थे, आपसे काम देखा हमें अच्छा लगा, हमने कहा आपसे बात करें। ऐसा नहीं होता हर जगह कि यार अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल इकबाल नियाज़ी साहब हैं, वो खुद ही खड़े होते अपनी तस्वीर खिंचवाते, ज़कात कमेटी के एक चेयरमैन को बुलाया, आप पे एतबार किया, आप उस काम को देख रहे हैं और फंड लगा रहे हैं, कोई आप पीपल्स पार्टी के लिए कुछ कहेंगे कि यार कि नीचे की सतह को देखते हुए ऊपर तक? बिल्कुल ऐसा ही है। एक कारकुन को जितनी इस पार्टी में हमें इज़्ज़त मिलती है, हम एक मामूली सा मैं कारकुन हूँ, नायब सदर भी हूँ UC 11 का, तो जो कारकुन को इज़्ज़त मिलती है, हमारे जाले हैं, ये दिन रात लगे रहते हैं। तो हमारा जो काम कराने का तरीका वो ऐसा ही है। असद आलम नियाज़ी साहब आते हैं, बेसिकली वो कौमी असम्बली से ताल्लुक़ है उनका, नेशनल असम्बली से, तो इस्लामाबाद में होते हैं। तो हम जैसे छोटे कारकुनों को उन्होंने ज़िम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि इलेक्शनों के अंदर और फील्ड पर हम ही होते हैं, लोगों के डोर टू डोर घर जाना, तो लोग हमें ही जानते हैं ना। तो इसलिए जो है हमारी क़यादत जो है वो हमेशा जो है नीचे तबके वाले जो कारकुन होती है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। अच्छा, लायंस एरिया UC 11 है, ज़्यादातर लायंस एरिया की आबादी को कच्ची आबादी के अंदर गिना जाता है, कुछ मशवरा देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस आबादी का? कच्ची आबादी का मसला है ऐसा कि यहाँ से कुछ नक्शे पास हुए हैं, मास्टर प्लान के अंदर ये रोड भी है। तो मेरा तो यही कहने का है कि अगर यहाँ से आबादकारी हो जाए तो ये लायंस एरिया वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और लाइट का भी मसला है, सबसे ज़्यादा जो मसला है वो यहाँ पे लाइट का मसला है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ PMT का मसला था, 4 से 5 दिन पहले, तो हमारे असद आलम नियाज़ी MNA साहब ने नई PMT इनसे रिक्वेस्ट करके, थोड़ा सा प्रेशर करके, थोड़ी सी दरख्वास्त करके, रात ही रात में, एक दिन में, आवाम खड़ी हुई, मैं झूठ नहीं कह रहा, 12 घंटे में ये PMT चेंज कराई है। तो असद आलम नियाज़ी साहब माशाल्लाह बहुत काम करा रहे हैं। ये तो पहला साल है हमारा, हम पहली दफ़ा यहाँ जीते हैं, हम पहली दफ़ा जीते हैं मैंने, आज तक हम पीपल्स पार्टी से कभी नहीं जीते, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी हमें और काम हम करने का हमारी तो ये इफ्तिताह है। ये अगर मैं आपको पूरा लायंस एरिया घुमाऊँगा ना, आप खुद कहेंगे कि यार ये UC के चेयरमैन जिनको काम कराना चाहिए ना, वो MNA अपने फ़ंड से करा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप? अल्लाह का शुक्र, अच्छा है कि काम हो रहा है हमारे मोहल्ले में, अच्छा लग रहा है हमें। और बहुत दिनों के बाद हो रहा है, इसकी ज़रूरत थी, वरना जी ये जी तो बिल्कुल बिल्कुल। बरसात में पानी भर जाता है, हमें लोगों को परेशानी होती है आने जाने में, तो ये अच्छा हो रहा है कि काम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो आखिरकार जब आवाम की आप खिदमत करेंगे तो हम तरक्की क्यों करें? ऐसे कामों से आवाम में हौसला अफजाई पैदा होती है। कैमरामैन तनवीर अहमद खान के साथ सरफराज अली, I+ न्यूज़, कराची।